हेलो, मैं चंदन कुमार और इस वीडियो में बताएंगे टॉपिक दंत क्षरण प्रायोगिक अध्ययन और स्वपोषी तथा विषमपोषी में अंतर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें जानते हैं कि क्या क्या हम लोगों को इस वीडियो में जानना है। सबसे पहला टॉपिक है दंत क्षरण। दंत क्षरण क्या है, दंत क्षरण से क्या समझते हैं, ये कैसे होता है, ये सभी पहला टॉपिक है। तो दंत क्षरण यानी दांतों का खराब होना। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लाइन बाय लाइन समझा देते हैं। दंत क्षरण क्या है या दंत क्षरण से क्या समझते हैं, किसे कहते हैं। दांतों के ऊपर एक चमकीली और कठोर परत पाई जाती है। दांत के ऊपर कैसी परत पाई जाती है, तो चमकीली एवं कठोर परत पाई जाती है, जिसे इनामल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनामल कहते हैं। दांतों के ऊपर एक चमकीली एवं कठोर परत पाई जाती है, जिसे इनामल कहते हैं। जब दांतों पर चीनी या शर्करा की परत होती है, तब जीवाणु कौन तो जीवाणु शर्करा के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, आम्ल बनाते हैं। और आम्ल के प्रभाव से इनामल मृदु या विखंडित हो जाता है। विभिन्न जीवाणु खाद्य कणों के साथ मिलकर दंत प्लाक बनाते हैं। विभिन्न जीवाणु खाद्य पदार्थों के साथ मिलकर दंत प्लाक बनाते हैं, जो दांत को ढक लेता है। दांत को क्या करता है, ढक लेता है। और उसके अंदर आम्ल बनाने वाले जीवाणुओं द्वारा बनाया गया आम्ल लार से मिलकर उदासीन नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार आम्ल के प्रभाव से दांत कमजोर होकर टूटते हैं अथवा उनके अंदर संक्रमण हो जाता है। ठीक है, दंत क्षरण में सबसे पहले होता है कि दांतों का खराब होना। अब दांत के ऊपर एक मोटी एवं चमकीली या कठोर परत पाई जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं कि दांत के ऊपर चमकीली एवं कठोर परत पाई जाती है, चमकीली परत पाई जाती है, कठोर परत पाई जाती है, जिसे इनामल कहते हैं। एक क्वेश्चन भी इसमें आ जाएगा कि इनामल किसे कहते हैं, तो दांतों के ऊपर एक चमकीली एवं कठोर परत पाई जाती है, जिसे इनामल कहते हैं। अब क्या है कि जब दांत के ऊपर चीनी या शर्करा की परत होती है, तब जीवाणु शर्करा के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं और अम्ल के प्रभाव से इनामल मृदु या विखंडित हो जाते हैं। विभिन्न जीवाणु खाद्य कणों के साथ मिलकर दंत प्लाक बनाते हैं, जो दांत को ढक लेता है। दांत को ढक लेता है, एक आवरण की तरह बन जाता है। उसके अंदर अम्ल बनाने वाले जीवाणुओं द्वारा बनाया गया अम्ल लार से मिलकर उदासीन नहीं हो पाते हैं, जिसके प्रभाव से क्या होता है, दांत कमजोर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और इसी अम्ल को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब रात को भोजन करते हैं, सोते हैं, उसके बाद क्या होता है कि मुंह में जो है अम्ल का निर्माण होता है। और उसी अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह ब्रश करते हैं, कोलगेट करते हैं। ठीक है, क्यों, इसी अम्ल को खत्म करने के लिए और दांत को सुरक्षित रखने के लिए। अगला टॉपिक ही प्रायोगिक अध्ययन किसे कहते हैं। प्रायोगिक अध्ययन जिसमें हम प्रयोग करके अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो प्रायोगिक अध्ययन कहलाता है। इसके नाम से ही पता चलता है प्रायोगिक अध्ययन यानी प्रयोग किया गया अध्ययन। अब इसको देखते हैं कि क्या कहता है ये लाइन कह रहा है कि विज्ञान के पूर्ण अध्ययन के लिए प्राप्त ज्ञान की सावधानी पूर्वक जांच परख की जाती है और उसे स्थापित किया जाता है। इसे प्रायोगिक अध्ययन कहते हैं। विज्ञान के पूर्ण अध्ययन के लिए क्या, किसके लिए, तो विज्ञान के पूर्ण अध्ययन के लिए प्राप्त ज्ञान सावधानी पूर्वक जांच परख की जाती है और उसे स्थापित किया जाता है, जिसे प्रायोगिक अध्ययन कहते हैं। यही विज्ञान सीखने की विधि और यही विज्ञान की परंपरा है। विज्ञान की परंपरा क्या है, तो इसको लिख सकते हैं कि विज्ञान के पूर्ण अध्ययन के लिए प्राप्त ज्ञान की सावधानी पूर्वक जांच परख की जाती है और उसे स्थापित किया जाता है। इसे प्रायोगिक अध्ययन कहते हैं। और इसी को ठीक है, यही प्रक्रिया को या इस प्रक्रिया को विज्ञान क्या कहते हैं, विज्ञान सीखने की विधि कहते हैं और यही विज्ञान की एक परंपरा भी है। अगला है स्वपोषी तथा विषमपोषी में अंतर क्या है। अब जानते हैं कि स्वपोषी वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। विषमपोषी वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं।
और स्वपोषी में सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है, लेकिन विषमपोषी में ऐसा नहीं होता। स्वपोषी में, ठीक है, स्वपोषी पोषण में क्या होता है, पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन विषमपोषी पोषण में पाचन की प्रक्रिया होती है। ये सभी जानेंगे इसमें कि हाँ इसमें क्या अंतर है। तो इसी अंतर को जानने के लिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले दो भागों में डिवाइड कर देंगे, एक तरफ स्वपोषी और दूसरे तरफ विषमपोषी। अब इसमें पहला लाइन लिखेंगे कि यह केवल हरे पेड़ पौधे में होता है, यानी कि स्वपोषी पोषण जो है और किसी जीव जंतु में नहीं होता है, सिर्फ हरे पेड़ पौधे में ही होते हैं, इसके अलावा नहीं होते हैं। अब मनुष्यों में कौन से होते हैं, तो विषमपोषी पोषण होता है। जानवरों में, जीव जंतुओं में क्या होती है, विषमपोषी पोषण होती है। एक पौधा है जो विषमपोषी पोषण करता है और वो है अमरलता या अमर। ये पौधे की श्रेणी में है, लेकिन अपना भोजन वो स्वयं खुद नहीं बनाता है, जो क्या है, एक अपवाद में आता है, और अपवाद ही कंफ्यूजन होता है, इसलिए अपवाद को याद रखना। यह केवल हरे पेड़ पौधे में होता है। और विषमपोषी पोषण में क्या है कि यह हरे पेड़ पौधे के अतिरिक्त, यानी कि हरा पेड़ पौधा के अलावा अन्य सभी जीवों में होता है। इसमें दूसरा है कि इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश एवं जल की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें है कि इसके लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड आदि की अनिवार्य नहीं है। और इसमें भोजन के पाचन के लिए आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें दूसरा में है विषमपोषी पोषण में, इसमें भोजन की आवश्यकता, पाचन के लिए आवश्यकता होती है।